हाँ जी, सो वी आर गोइंग टू स्टार्ट विद आवर टुडेज कंटेंट। तो बच्चे लास्ट टाइम हमने डिस्कस किए थे डेटा टाइप्स, रिमेम्बर? हमने डेटा टाइप डिस्कस किए थे। शिवानी, आपका मुझे लगता है माइक काम नहीं कर रहा क्योंकि ये शो ही नहीं हो रहा यहाँ पे। सो इन आवर लास्ट लेक्चर वी हैव डिस्कस्ड दीज डेटा टाइप्स। दो तरह के होते हैं, एक होता है प्रिमिटिव, ठीक है, और एक होता है आपका ये नॉन प्रिमिटिव। प्रिमिटिव टाइप हमारी बनी बनाई खीर होती है, बना बनाया पकवान होता है जो सिस्टम में बने हुए हैं, ठीक है। हमने सिर्फ उठा के उनको यूज करना है, और उसमें हमारे पास बेसिकली न्यूमेरिक टाइप्स आते हैं जिसमें हमने इंट, बाइट, शॉर्ट, लॉन्ग ये हमने डिस्कस किए थे लास्ट टाइम। बेसिकली इसमें और कुछ भी नहीं है, इसमें सिर्फ और सिर्फ साइज का फर्क है कि हम कितने साइज का बड़ा नंबर इसमें हम स्टोर कर सकते हैं, ठीक है। एंड उसके अलावा हमारे पास फ्रैक्शनल टाइप में भी है फ्लोट, डबल, जिसमें हम फ्रैक्शनल टाइप जो है, जो डेसिमल या पॉइंट्स में आते हैं नंबर्स हमारे, ठीक है, उसको हम इसमें सेव करते हैं। एंड वी हैव साइंटिफिक नोटेशन आल्सो टू होल्ड द बिग टाइप ऑफ कैलकुलेशंस। देन वी हैव करैक्टर प्रिमिटिव, जिसमें हमारे पास कैर आता है, ठीक है। और एक होता है बुलियन टाइप। बुलियन टाइप में हमारे पास सिर्फ ट्रू और फॉल्स वैल्यूज आती हैं, उसके अलावा और कुछ भी नहीं आता। जनरली ये बुलियन टाइप हम बहुत कम यूज करते हैं, ठीक है। इन इसका बेसिक रोल कहां पर होता है, जहां पर हमने कुछ कंडीशन लिखनी होती है, कुछ कंडीशन फॉर्म करनी होती है। और कंडीशन के नाम पे मैं आपको बता दूं कि इन योर 9th और 10th स्टैंडर्ड मैंने आपको एक्सेल में एक चीज करवाई थी कि हाउ टू पुट द कंडीशनल फॉर्मेटिंग, कि आप कंडीशनल फॉर्मेटिंग कैसे करते हो। कि आपने एक कंडीशन लगाई, जैसे मैंने फेल पास की कंडीशन लगाई है, तो एक परसेंटेज मैंने सेट कर दिया, उसके बेसिस पे अगर कोई फेल है तो वो रेड में अपीयर होगा, अगर कोई पास है तो वो नॉर्मल टेक्स्ट में आएगा। तो मतलब वहां पर मेरे पास इफ एल्स का कॉन्सेप्ट आ गया कि चाहे अगर वो फेल है या नहीं है, जिसका आंसर यस और नो, ट्रू और फॉल्स की फॉर्म में आता है, तो उसी चीज को हम बोलते हैं यहाँ पर कंडीशनल फॉर्मेटिंग, कंडीशनल टाइप। तो उसी के लिए बुलियन हमेशा यूज होता है, इसी ऐसी चीजों के लिए ही बुलियन हमेशा यूज होता है, ठीक है। सो लेट्स मूव टुवर्ड्स द नेटबीन्स। नेटबीन्स में मैं मूव कर रही हूँ ताकि आपको इसका एक छोटा सा प्रोग्राम जो है वो आज बना के मैं आपको दिखाऊं। इन टाइप्स को यूज करके मैं एक छोटा सा प्रोग्राम जनरेट कर रही हूँ, ठीक है। एंड आई विल मेक द चेंजेस इन फ्रंट ऑफ यू। मैंने उस प्रोग्राम का अभी कुछ भी नहीं स्टार्ट किया। रीजन ये है कि आई वांट टू डू द लाइव प्रोग्राम इन फ्रंट ऑफ यू, ताकि आपको चीजें समझ आ जाए कि मैंने कैसे कैसे हर चीज को इम्प्लीमेंट की है, ठीक है। सो फॉर दैट ओनली आई जस्ट स्टार्टेड विद माई नेटबीन्स। ये मेरा पुराना प्रोग्राम है, इसको मैं नहीं छेड़ूंगी। आई ऑल्सो नीड टू कीप द रिकॉर्ड कि आपको कौन कौन से प्रोग्राम मैं पोर्टफोलियो में लगाने के लिए दे रही हूँ, ठीक है। तो प्लीज अपना थोड़ा सा ध्यान दो कि जो जो प्रोग्राम्स मैं आपको दे रही हूँ तो वो आपके पोर्टफोलियोज में लगने चाहिए, ठीक है। अब राइट नाउ आपने करना क्या है, अगेन प्रोजेक्ट के ऊपर आपने राइट क्लिक करना है, क्लिक ऑन न्यू, ठीक है। प्रोजेक्ट के ऊपर राइट क्लिक किया, क्लिक ऑन न्यू, एंड यहां पर हम किस पे क्लिक करेंगे, जे फ्रेम फॉर्म पे। किस पे करेंगे, जे फ्रेम फॉर्म पे। व्हेन यू क्लिक देयर तो आपका यहाँ पर वो नेम पूछेगा, ठीक है। मैंने यहाँ पर नेम मैंने कैलकुलेटर रख दिया यहाँ पर उसका नेम। नाउ अब यहाँ पर मैं क्या करने वाली हूँ, यहाँ पर मैं ले रही हूँ एक लेबल। लेबल पे मैंने किया एडिट टेक्स्ट और मैंने लिख दिया एंटर फर्स्ट वैल्यू, ठीक है। एक लेबल लिया मैंने यहाँ पे। फॉर्म को थोड़ा सा एक्सपैंड कर लेते हैं, ठीक है।
एंड एक और लेबल लिया मैंने यहाँ पे, और इसको मैंने किया एडिट टेक्स्ट, और इसमें लिखा एंटर सेकंड वैल्यू, ठीक है। और इसके आगे अब मैंने ये यहाँ पर जनरेट करना है, क्योंकि मुझे यूजर से वैल्यू चाहिए। जब मेरा ये फॉर्म चलेगा तो यूजर से मुझे वैल्यू चाहिए, ठीक है। तो मैंने क्या करना है, टेक्स्ट फील्ड लेना है। टेक्स्ट फील्ड पे क्लिक करके मैं यहाँ पर इंसर्ट कर रही हूँ, ठीक है। और इसको मैंने एम्प्टी टेक्स्ट रखना है। देन आई विल राइट क्लिक करने के बाद एडिट टेक्स्ट पे जाओ और इसको खाली कर दो, ठीक है। इसका साइज एडजस्ट करो अपने अकॉर्डिंग, जो आपको ठीक लगता है, ठीक है। एंड इसका मैंने नेम भी चेंज कर दिया। चेंज वेरिएबल नेम में जाके txt फर्स्ट, इसका मैंने नेम क्या रखा, txt फर्स्ट। याद रखना ये मैंने नेम रखा है टेक्स्ट फील्ड का, ठीक है। अब एक और टेक्स्ट फील्ड में लूंगी यहाँ पे, उसको मैं इसके सामने टिका दूंगी यहाँ पे। एडिट टेक्स्ट में इसको मैंने खाली कर दिया, इसका साइज एडजस्ट किया, और इसको मैंने नेम चेंज कर दिया। चेंज वेरिएबल नेम में जाके txt सेकंड, SCND सेकंड कर दिया मैंने, ठीक है। इसका नेम txt फर्स्ट है और इसका नेम txt सेकंड है, ठीक है। अब मैं यहां पर एक और लेबल ले रही हूं, इसको मैंने एडिट टेक्स्ट किया, आंसर, ठीक है। मैंने इसको टेक्स्ट दे दिया आंसर। अब यहां पर क्या करूंगी, इसका भी मैं टेक्स्ट फील्ड जनरेट करूंगी। यहां पे साइज एडजस्ट किया, एडिट टेक्स्ट में जाके इसको मैंने खाली कर दिया, फाइन। अब देखा जाए मेरे पास क्या आ गया, यहाँ पे 3 लेबल्स हैं, ठीक है, और 3 उनके टेक्स्ट फील्ड्स हैं जिसमें मैं यूजर के तरफ से वैल्यू आनी चाहिए, ठीक है। अब इसमें एक थोड़ी छोटी सी गड़बड़ है, वो हम बाद में डिस्कस करेंगे। नाउ मूव टुवर्ड्स की अब मैंने करना क्या है, मैंने इस प्रोग्राम को नेम दिया है कैलकुलेटर, ठीक है। मतलब मैं यहाँ पर क्या जनरेट करने वाली हूँ, कैलकुलेटर। तो उसके लिए हम यहाँ पर बटन पे क्लिक करेंगे और यहाँ पर इसको लेके आएंगे, और इसको मैंने बटन को मैंने नेम दे दिया एडिशन का, ठीक है। एक और बटन लिया, यहां पर रख दिया, और इसको मैंने एडिट टेक्स्ट में जाके नेम दिया सब्ट्रैक्शन। हाँ जी रिया, व्हाट हैपेंड, कुछ पूछना है आपने? हाँ जी बेटा, कुछ पूछना है आपने? पूछो। मैम मैंने बस ये कहना था, एट दैट आई एम लेट बिकॉज ऑफ देयर वाज माय आर्ट क्लास। ओके, अच्छा आपने साथ में फाइन आर्ट्स रखा हुआ है? यस मैम। ओके फाइन। प्रोग्राम क्लियर है ना आपको? मैं अभी सिर्फ डिजाइनिंग कर रही हूँ प्रोग्राम की, मैंने कोडिंग नहीं स्टार्ट की, ठीक है। तो एक और बटन मैं यहां पर ले रही हूं, और इसको मैं यहां पर नेम दे रही हूं, एडिट टेक्स्ट में जाओ, मल्टीप्लाई, फाइन। और एक और बटन लिया। डिजाइनिंग में आपकी खूबसूरती बहुत मैटर करती है कि आप कितना इफेक्टिव और अच्छे तरीके से फॉर्म को डिजाइन कर पाते हो,
यूजर लेआउट मैटर्स एक्चुअली। डिवीजन, ठीक है। एक चीज को एक बार बनाओगे ना तो कुछ क्वेरीज आगे भी जनरेट होती हैं, तो नेचुरली आप उसको आगे एक्सपैंड भी कर सकते हो चीजों को। इस कैलकुलेटर पे आगे भी हम वर्क करेंगे, ठीक है, अगर रिक्वायरमेंट पड़ी तो, ठीक है। तो यहां पर मैं एक और बटन ले रही हूं और इसको मैंने यहां पर नाम दिया, एडिट टेक्स्ट में जाके मैंने इसको टेक्स्ट दिया मॉड, जो मैंने मॉड लास्ट टाइम डिस्कस किया था। एंड आई विल शो यू कि हाउ दिस मॉड फंक्शन वर्क्स। अब इतना मेरा लेआउट तैयार हो गया। मैंने यहां पर लेबल लिया है, टेक्स्ट फील्ड्स लिए हैं, बटन्स लिए हैं। हर बटन को मैंने डिफरेंट तरह का लेबल प्रोवाइड किया, डिफरेंट तरह का मैंने ऊपर टेक्स्ट प्रोवाइड किया है, ठीक है। एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लाई, डिवाइड, मॉड, ठीक है। अब सबसे पहले मैं यहां पर करूंगी एडिशन की कोडिंग, जिससे आपको ये क्लियर होगा कि फर्स्ट ऑफ ऑल जब हमने इनको लेना है, ठीक है, टेक्स्ट फील्ड्स को लेना है, तो उनका डेटा टाइप से क्या कंसर्न, क्योंकि मैंने आपको लास्ट लेक्चर में डेटा टाइप करवाया था, तो डेटा टाइप को हम यहां पर कैसे यूज करेंगे, ठीक है। सो आई एम जस्ट क्लिकिंग ऑन द एडिशन ताकि ये एडिशन की कोडिंग पे जंप करे, ठीक है। अब ये मेरा एडिशन वाला बटन ओपन हो गया। इस कमेंट को यहां से हटाओ। ये याद रखना, ये डबल स्लैश में जो लिखा हुआ है ये क्या है, कमेंट स्टेटमेंट। ये भी जो लिखा हुआ है ये भी क्या है, कमेंट स्टेटमेंट। इन दोनों में फर्क ये है सिंगल लाइन कमेंट और ये है मल्टी लाइन कमेंट, ठीक है। सिंगल लाइन कमेंट क्या होता है, बेसिकली कमेंट होता क्या है, कमेंट वो डॉक्यूमेंटेशन होती है जो हमारा ट्रांसलेटर जो होता है वो इग्नोर कर देता है, वो उसको एग्जीक्यूट नहीं करता। समझ आ रही है मेरी बात? जो ट्रांसलेटर इग्नोर करता है और उसको एग्जीक्यूट नहीं करता, इन शॉर्ट वर्ड ये कमेंट्री हम तभी लिखते हैं कि अगर मैंने किसी और को प्रोग्राम दिखाना है, ठीक है, और उसको मैंने कोड समझाना है। जैसे आपका यहां पर लिखा हुआ है साफ कि यहां पर टू डू एड योर हैंडलिंग कोड हियर, मतलब उस बटन का कोड हमने यहां पर लिखना है। मतलब इसका मेरे से कोई लेना देना नहीं है, ठीक है, प्रोग्रामिंग से इसका कोई लेना देना नहीं है, ठीक है। इसका लेना देना किसके लिए है कि अगर मैंने कोड के साथ कोई डिस्क्रिप्शन लिखनी हो तो that description will be ignored while execution of the program। जब प्रोग्राम एग्जीक्यूट होता है तब ये लाइनें कमेंट वाली इग्नोर हो जाती हैं। अब जैसे यहाँ पर उसने init component यहाँ पर डिस्क्रिप्शन लिखा हुआ है, this method is called from within the constructor to initialize the form, warning, do not modify this code, the content of this method is always regenerated by the form editor। मतलब उसने वार्निंग भी लिख दी साथ में हमारे सामने कि इसको हमने नहीं छेड़ना। जैसे आपके सामने एक पूरा इलेक्ट्रिसिटी का बॉक्स पड़ा हुआ है और उसके ऊपर इतना बड़ा निशान लिखा होता है डेंजर, ठीक है, आपको गाइड करने के लिए। इसी तरह से हमारे पास यहाँ पर ये जो कमेंट्स होते हैं ये हमें गाइड करने के लिए होते हैं कि ये कोड का मतलब क्या है, ये कोड हम क्यों लिख रहे हैं। गॉट इट? तो दो तरह के कमेंट स्टेटमेंट्स हमारे पास होती हैं। एक होता है ये डबल स्लैश के पास, मतलब जिसके आगे मैं ये डबल स्लैश डाल दूंगी, दैट विल बी एक्ट एज अ कमेंट, ठीक है। इसके आगे लिख दूंगी दैट विल बी एक्ट एज अ कमेंट, फाइन। और अगर मेरे पास एक से ज्यादा लाइंस हैं तो हम उसको किस में लिखेंगे, इसमें लिखेंगे, स्लैश स्टार एंड स्टार स्लैश। एक पूरा ब्लॉक जनरेट हो जाएगा अगर हम उसको कमेंट में लिखेंगे तो, स्टार स्लैश स्लैश स्टार और स्टार स्लैश, फाइन। ये इसमें हमारा एड अप हो जाएगा। अब नाउ कम बैक टू आवर फंक्शन जिसमें मैंने एडिशन का कोड लिखना है। अब डिजाइन में हमारे पास यहां पर क्या है,
टेक्स्ट फील्ड्स हैं। जब यूजर ने नंबर ऐड करना है तो इसमें ऐड करना है, उसने इसमें इनपुट करना है नंबर, तो ऑब्वियसली ये टेक्स्ट फील्ड से मुझे वैल्यूज लेनी पड़ेंगी। अगर मैंने उनको ऐड करना है तो मुझे इन टेक्स्ट फील्ड से वैल्यूज क्या करनी पड़ेंगी, लेनी पड़ेंगी। तो किसी भी कंट्रोल से अगर कोई वैल्यू लेनी है तो हम क्या करेंगे, हम उसके लिए पहले तो एक वेरिएबल डिक्लेयर करेंगे, इंट। इंट इज फॉर इंटीजर, पता है आपको, मैंने लास्ट लेक्चर में करवाया था। इंट इज फॉर इंटीजर। उसके आगे हम वेरिएबल का नेम लिखेंगे जिसके अंदर हमने वैल्यू को डालना है। तो ऑब्वियसली नेमिंग कन्वेंशंस मैंने आपको बताई थी कि इट शुड नॉट स्टार्ट विद द नंबर, इट शुड नॉट स्टार्ट विद द एनी, मतलब इट शुड बी स्टार्ट विद द एनी करेक्टर, मतलब 1A नहीं हो सकता, A1 हो सकता है। ठीक है, तो मैंने लेट्स सपोज A नाम का एक वेरिएबल ले लिया, ठीक है। सेमीकोलन, इट इज द फुल स्टॉप ऑफ एनी इंस्ट्रक्शन। जैसे आप इंग्लिश में लाइंस लिखते हो, पंजाबी में लाइंस लिखते हो, हिंदी में लाइंस लिखते हो, और जब आपकी लाइन खत्म हो जाती है तो आप डंडी या फुल स्टॉप आप लिखते हो। तो यहां पर इंस्ट्रक्शन का एंड हमने करना है, तब हम क्या लिखेंगे, सेमीकोलन। यहां पर मेरा इंस्ट्रक्शन खत्म है ये बताने के लिए मैं क्या लिखूंगी, सेमीकोलन। अब देखो यहां पर भी सेमीकोलन है, यहां पर भी सेमीकोलन है, दैट मींस कि दिस शोज द एंड ऑफ द इंस्ट्रक्शंस। अब मैंने यहां पर ए वेरिएबल लिया, क्योंकि मेरे पास दो टेक्स्ट फील्ड्स हैं, दो टेक्स्ट फील्ड से मैंने वैल्यूज को गेट करना है, ठीक है। तो मुझे दो वेरिएबल्स ही चाहिए, एक वेरिएबल में एक टेक्स्ट फील्ड की वैल्यू डालूंगी और दूसरे वेरिएबल में दूसरे टेक्स्ट फील्ड की वैल्यू डालूंगी। फाइन। अब क्योंकि मैंने इसका एडिशन भी मैंने कैलकुलेट करना है तो उसके लिए मैं तीसरा वेरिएबल भी लूंगी। अब ऐड करूंगी तो कहीं ना कहीं तो सेव होगा ना, नेचुरली कहीं ना कहीं तो मैंने उसको होल्ड करना ही है, तभी मैं उसको टेक्स्ट फील्ड में पास ऑन करूंगी। ठीक है, तीसरी टेक्स्ट फील्ड जो मेरी आंसर वाली है उसको प्रोवाइड करूंगी। तो ये तीन वेरिएबल्स मैंने यहां पर ले लिए। अब इसके बाद क्या करना है, इसके बाद हम यहां पर इनमें वैल्यूज डालेंगे। कैसे डालेंगे, आई विल फर्स्ट a इज इक्वल टू, मेरे टेक्स्ट फील्ड का नाम क्या था, txt फर्स्ट, txt फर्स्ट डॉट, डॉट डाला तो इसके आगे प्रॉपर्टीज एंड मेथड्स अपने आप खुल जाएंगे। बट मुझे क्या चाहिए, मुझे इससे वैल्यू लेनी है। इससे वैल्यू लेने के लिए, मतलब इसके अंदर जो कुछ भी है कंटेंट वो लेने के लिए मैं क्या करूंगी, गेट टेक्स्ट, ये फंक्शन यहां पर कॉल करूंगी इसके साथ, एंड अलोंग विद द सेमीकोलन। इतना क्लियर है? इसमें से कुछ क्वेरी है तो बेटा बोल दो। मैंने एक मॉड्यूल आपको करवाना है, बाकी के मॉड्यूल्स जो हैं वो आपने खुद ट्राई करने हैं, इसलिए पूछ रही हूं कि इतना अगर क्लियर है तो आप मुझे बता दो। यस मैम। हाँ जी, तो एक चीज बेटा यहां पर ध्यान दो जरा, यहां पर मेरी रेड लाइन आ रही है, इसके नीचे आ रही है ना? यस मैम। रेड लाइन का मतलब क्या होता है? मतलब मैम स्पेलिंग गलत है। Wrong. रेड लाइन का मतलब होता है रॉन्ग। अब आप लोगों गलत। ने वर्ड, एक्सेल, पावर पॉइंट में रेड लाइन, ग्रामेटिकल मिस्टेक, स्पेलिंग्स एंड ग्रामर आपने किया हुआ है, ठीक है। यस तो मैम। ऑब्वियसली आपको ये चीज जो है पता होगी कि हमारे पास यहाँ पर अगर रेड लाइन तभी आती है अगर हमारे यहाँ पर कुछ ना कुछ स्पेलिंग मिस्टेक हो तो, ठीक है। बट दिस इज द प्रोग्रामिंग। इस रेड लाइन के आने का मतलब ये है कि इस लाइन में एरर है, इस लाइन में एरर है। जो प्रोग्रामिंग में गलती होती है उसको हम क्या बोलते हैं, एरर, ठीक है। और ये नेटबीन्स का ये बहुत अच्छा फीचर है कि इसमें ये डिबगिंग जो होती है वो साइड बाय साइड चलती रहती है।
साइड बाय साइड आपके बग्स जो हैं वो आपके निकाल के आपके सामने रखता रहता है, तो एटलीस्ट कुछ ना कुछ सिंटेक्स एरर या कुछ ना कुछ ऐसी एरर जो उसको लगता है कि यहाँ पर कुछ गड़बड़ है, ठीक है, तो वो साथ साथ आपको बताता रहता है। अब यहाँ पर क्या दिक्कत है मैं बताती हूँ आपको, यहाँ पर दिक्कत क्या है। आप देखो यहाँ पर ए की टाइप क्या है, मैंने हाईलाइट किया है यहाँ पर ए की टाइप क्या है, Integer. integer, yes, and integer always store which value? इंटीजर कौन सी वैल्यू सेव करता है, स्टोर करता है? Negative. इंटीजर सेव करता है होल नंबर्स। इंटीजर क्या सेव करता है, नंबर्स। Whole numbers. हाँ, होल नंबर्स, इंटीजर होल नंबर सेव करता है। तो जो टेक्स्ट फील्ड हमें रिटर्न करेगा वो क्या रिटर्न करेगा, लिखा आ रहा ना यहाँ पर स्ट्रिंग, पढ़ रहे हो ना, स्ट्रिंग कैन नॉट बी कन्वर्ट टू इंटीजर, ये मुझे एरर दिखा रहा है यहाँ पे, स्ट्रिंग कैन नॉट बी कन्वर्टेड टू इंटीजर। Integer. मतलब एक टेक्स्ट वैल्यू जो होती है, एक स्ट्रिंग वैल्यू जो होती है, स्ट्रिंग का मतलब क्या होता है, ग्रुप ऑफ कैरेक्टर्स। मतलब एक टेक्स्ट वैल्यू जो होती है वो न्यूमेरिक में कन्वर्ट नहीं हो सकती। गेटिंग माय पॉइंट? चाहे मैं वहां पर नंबर्स भी एंटर कर रही हूँ, वो नंबर भी एज ए कैरेक्टर ही जाएगा, तो वो इंटीजर में कन्वर्ट नहीं हो सकता। और अगर वो इंटीजर में कन्वर्ट नहीं हो सकता तो उसके ऊपर न्यूमेरिकल ऑपरेशन भी परफॉर्म नहीं हो सकता। तो क्या करें हम यहाँ पे, हमें उसको क्या करना पड़ेगा, कन्वर्ट करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा, कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो ये कन्वर्जन हम कैसे करेंगे, तो वी हैव अ वेरी स्पेशल फंक्शन ऑफ जावा हियर which is called integer dot parse int. Look at the arrangement of this. एक बार इसकी अरेंजमेंट देखो, यहां पे क्या आ रही है, उसको स्ट्रिंग वैल्यू चाहिए, स्ट्रिंग वैल्यू मेरी यहीं पे है, सो आई विल पास दिस लाइक दिस। इसको लिख लो, बहुत इंपॉर्टेंट चीज है कि एवरी टाइम इंटीजर डॉट पार्सेंट का मीनिंग पूछा जाता है भी क्या होता है, ठीक है। यहां पर इंटीजर क्या है, दिस इज द क्लास, ये एक क्लास है, ठीक है। कैसे पता चला ये क्लास है, क्योंकि इसका आई जो है वो कैपिटल फॉर्म में है। अब क्लास क्या होती है ये मैं आपको नेक्स्ट अपनी मीटिंग में बताऊंगी, ठीक है। तब तक के लिए अपने दिमाग में संभाल के रखना कि मैम ने क्लास की बात की थी यहाँ पे, ठीक है। उस क्लास का मेथड है पार्स इंट, फंक्शन है, और इस फंक्शन की निशानी क्या है कि इसका पहला लेटर क्या है, स्मॉल है, उसके बाद इंट आ रहा है, इंट का आई कैपिटल में है, ठीक है। तो ये एक पूरी फॉर्मेशन है इस फंक्शन की, जो हमें चाहे रट्टा लगाना पड़े, ठीक है। एक्चुअली रट्टा लगाने की जरूरत नहीं पड़ती, क्योंकि ये फंक्शन इतना ज्यादा यूज होता है कि हमें वैसे ही हमारी जुबान पे चढ़ जाता है ये फंक्शन, कि ये एक ऐसा फंक्शन है जो एक टेक्स्ट या स्ट्रिंग वैल्यू को इंटीजर में, ये मेरा इंटीजर में कन्वर्ट करेगा, ठीक है। ये एक टेक्स्ट वैल्यू को इंटीजर में कन्वर्ट करेगा, और सेम चीज जो है वो हम दूसरी टेक्स्ट वैल्यू पे भी अप्लाई करेंगे, ठीक है, जिसमें आएगा इंटीजर डॉट parse int every time when you need to pick the value from a text field, ठीक है। एक टेक्स्ट बॉक्स या टेक्स्ट फील्ड में से आपने जब भी वैल्यू को पिक करके किसी वेरिएबल में लेके आना है, स्पेशली अगर वो वैल्यू आपकी इंटीजर टाइप की है, तो आपको ये फंक्शन कॉल करना ही पड़ेगा, और इसके अंदर हम यहाँ पर पास करेंगे उस टेक्स्ट फील्ड का नेम और साथ में
गेट टेक्स्ट फंक्शन। गेट टेक्स्ट फंक्शन का मतलब ही यही होता है कि हम किसी टेक्स्ट फील्ड में से या किसी लेबल से किसी भी कंट्रोल से हमने टेक्स्ट उठाना है तो हम गेट टेक्स्ट को कॉल करते हैं। ठीक है, क्लियर है अब? Yes, ma'am. Yes, ma'am. थिंग्स आर क्लियर बेटा? Yes. अब Yes. हमारे ma'am. पास रास्ता खुला है। ठीक है, अब हम इजिली C इज इक्वल टू A प्लस बी कर सकते हैं। कर सकते हैं ना, क्योंकि हमने टेक्स्ट को इंटीजर में कन्वर्ट कर दिया ए के केस में भी और बी के केस में भी। अब मैं सी में उसका आंसर सेव कर रही हूँ। ठीक है, सी इज इक्वल टू ए प्लस बी कर रही हूँ। अब इतना मैंने काम कर लिया, मैंने एडिशन भी कर ली यहाँ पे। ठीक है, अब आप मुझे ये बताओ कि क्या ये वैल्यू शो हो जाएगी ऐसे? No. जब मैं रन करूंगी तो मुझे कैसे पता चलेगा कि एडिशन मेरी हो चुकी है? मैंने उसके लिए यहाँ पर मैंने एक स्पेशली टेक्स्ट फील्ड बनाई है ना इस आंसर को डिस्प्ले करने के लिए, तो मुझे इसमें डालना पड़ेगा ये वैल्यू, डालनी पड़ेगी ना A मुझे plus इसमें। हाँ जी, A plus B. ए प्लस बी तो हमने कर दिया, बट जैसे हमने इन टेक्स्ट फील्ड से वैल्यू उठा के इन वेरिएबल्स को असाइन की है, ठीक है, ऐसे हम इस सी वेरिएबल की वैल्यू को हम उठा के उस टेक्स्ट फील्ड में डालेंगे। तो वो हम कैसे डालेंगे? वो हम डालेंगे txt ans नाम कुछ और लिया, मैं भूल गई हूँ, चेक करना पड़ेगा इसका नाम। चेंज वेरिएबल नेम में जाओ, उसका नाम चेक करो, चेंज ही नहीं किया मैंने नेम। txt ans इसका नेम चेंज किया। अब यहाँ पर हम क्या करेंगे, इसको कॉल करेंगे और इसमें क्या करेंगे, क्योंकि मैंने इसमें वैल्यू डालनी है, मैंने लेनी नहीं है, मैंने क्या करनी है, डालनी है। तो हम क्या करेंगे, सेट टेक्स्ट, और सेट टेक्स्ट में हम डाल देंगे सी की वैल्यू। दैट्स इट, काम हो गया मेरा। ठीक है इतना? मैम ए प्लस बी की वैल्यू ए प्लस बी की वैल्यू मैंने सी में डाल दी, मतलब वो a प्लस बी को जब ऐड करेगा तो उसकी वैल्यू जो है वो किसके इक्वल आ गई, c के इक्वल आ गई। मैथ्स में करते हो ना आप, एक्सप्रेशन की वैल्यू जो होती है वो लेफ्ट साइड के उसको असाइन हो जाती है। Yes, ma'am. ठीक है ना, ये एक्सप्रेशन देखो आप, c इज इक्वल टू a प्लस बी लिखा हुआ है यहाँ पे। उल्टा हो जाता है मैम। हाँ जी, क्या जब होता है उल्टा हो जाता है, जैसे बदल जाते हैं दोनों। बेटा? वेरिएबल है, वेरिएबल में आप कुछ भी वैल्यू डाल सकते हो। कंफ्यूजन है यहाँ पे? बताओ, मैं क्लियर कर देती हूँ। लास्ट में नहीं समझ आया मैम। ये जो मैंने हाईलाइट की इंस्ट्रक्शन, ये समझ आ गया? यस। ओके, बस इस C की वैल्यू को जैसे हमने इनकी वैल्यूज को उठा के A और B में डाला था, अब मैं जो आंसर वाली फील्ड है उसमें मैं C की वैल्यू डाल रही हूं ऐसे। ठीक है, आ गया मैम। ये दो फंक्शंस हैं, गेट टेक्स्ट और सेट टेक्स्ट। ये आपको अंडरस्टैंड करने बहुत जरूरी है कि इनको हम कैसे यूज करते हैं, क्योंकि ये दो ऐसे फंक्शन है जो हर कंट्रोल के साथ यूज होते हैं। हर कंट्रोल, चाहे वो बटन है, चाहे वो आपका लेबल है, चाहे वो आपका टेक्स्ट फील्ड है, चाहे वो चेक बॉक्स है, रेडियो बटन है, किसी भी तरह का कंट्रोल आप यूज कर रहे हो, उसमें ये दो फंक्शंस आपके कॉमन हैं। एंड ये इंपॉर्टेंट फंक्शंस भी हैं कि हाउ टू यूज दीज टू मेथड्स, गेट टेक्स्ट एंड सेट टेक्स्ट। गेट टेक्स्ट वैल्यू को गेट करने के लिए, सेट टेक्स्ट
वैल्यू को सेट करने के लिए। बस कोई आपसे पूछे तो आपने यही जवाब देना है कि हम गेट टेक्स्ट यूज करते हैं अगर हमने टेक्स्ट फील्ड में से वैल्यू वेरिएबल में डालनी है तो, और अगर वेरिएबल में से टेक्स्ट फील्ड में डालनी है तो हम सेट टेक्स्ट यूज करते हैं। ठीक है, ये 1 और 2 मार्क्स का पक्का क्वेश्चन होता है। ये आईपी में तो आता है, अब आईटी में मुझे लगता है कि आईटी में भी आ सकता है क्योंकि बिकॉज इट्स ए वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। फाइन, अब देखें, अब यहां पर एक छोटी सी गड़बड़ मुझे नजर आ रही है। अगर आपको नजर आ रहा है कि सी के नीचे हल्की सी एक रेड लाइन आ रही है, नजर आ रही है? Yes, ma'am. ये Yes. रेड लाइन इसलिए आ रही है क्योंकि सी मेरा क्या है? यस, वेरी गुड। सी क्या है? इंटीजर। और टेक्स्ट फील्ड में हमेशा कौन सी वैल्यू जाती है? स्ट्रिंग वैल्यू जाती है। ठीक है, तो यहां पर हम अगेन इंटीजर क्लास का फंक्शन यूज करेंगे। बेटा मीटिंग के टाइम 2.5 मिनट का रह गया है, अप्रोक्सीमेटली 2 मिनट का रह गया है, तो आप रीजॉइन जरूर कर लेना ताकि हम थोड़ा सा पोर्शन इसका कवर अप कर सके लेटर ऑन। थोड़ा सा ही करवाना, मैंने ज्यादा नहीं करवाना। अच्छा। बस अब हमने वापस इंटीजर को स्ट्रिंग में कन्वर्ट कर दिया, हो गया काम। ये 5 लाइन का कोड है आपका, इतना 4 लाइन में भी कन्वर्ट हो सकता है, बट मैंने आपको समझाने के लिए थोड़ा सा इसको खिलार के ज्यादा लिखा है। ठीक है, ताकि आपको चीजें जो है वो क्लियर हो जाएं। सो व्हेन यू रन दिस प्रोग्राम, व्हाट इज द की टू रन दिस प्रोग्राम? इट इज शिफ्ट F6। क्या यूज करोगे? शिफ्ट F6। Shift F6. अब नीचे देखो, ये यहाँ पर रनिंग का शो हो रहा है। यहाँ पर मैंने वैल्यू डाली 4, यहाँ पर डाली 5, and when I click on the addition, it will give me the answer 9. Got it? Now got it? प्रोग्राम में कोई दिक्कत? एनी क्वेरी? क्योंकि आपके हर बटन में यही कोड रिपीट होने वाला है, बस यहाँ पर सिर्फ साइन चेंज होगा कि प्लस की जगह पर माइनस आ जाएगा, माइनस की जगह पर मल्टीप्लाई आ जाएगा, डिवाइड हो जाएगा, मॉड आ जाएगा। बाकी सारा कोड एज इट इज आपका सेम आएगा हर फंक्शन में। Excuse me, ma'am. हाँ जी बेटे। मैम वो MOD का मतलब क्या था, उसका फंक्शन क्या था MOD का? किसका? MOD mod. मॉड? Yes. चलो मैं डिवाइड और मॉड आपको करके बता देती हूँ, बाकी सब्ट्रैक्शन मल्टीप्लिकेशन आप खुद करोगे। ठीक है, मैं वापस जा रही हूँ डिजाइन मोड पे। यहाँ पर पहले डिवीजन पे क्लिक करती हूँ। डिवीजन का वाला मेरा आ गया यहाँ पे। ठीक है, तो इसका मैं कमेंट हटा रही हूँ यहाँ पे, एंड आई एम जस्ट कॉपिंग दिस कोड। ये बहुत इजी वाला काम है, जहां पर कोड रिपीट हो रहा है उसको कट कॉपी पेस्ट कर दो बस। कंट्रोल सी करके कॉपी किया एंड कंट्रोल वी करके उसको पेस्ट कर दिया, आ गया सेम कोड। ठीक है, एंड अब यहां पर क्या करना है, क्योंकि मेरा ये डिवीजन वाला है, सो आई विल स्टार्ट विद द डिवाइड ऑपरेटर। ठीक है, मैंने डिवाइड ऑपरेटर किया है यहाँ पे। When I execute this using Shift plus F6 की, तो ये execute होगा यहाँ पे। ठीक है, I will put some values here.
तो डिवीजन पे जब मैं क्लिक करूंगी देन आई विल गेट द डिवीजन आंसर 18. गॉट इट? अब Yes, ma'am. एक चीज मुझे ये बताओ कि जब हम 56 को 3 से डिवाइड करते हैं तो हमारा आंसर क्या आता है? मैम वो पॉइंट्स में आएगा. हाँ पॉइंट्स में आएगा, बट यहाँ पर तो मुझे पॉइंट्स में नहीं दिखा रहा. Yes. तो इसका मतलब है इंटीजर पिक्स ऑलवेज द होल नंबर्स. To convert from integer to fractional numbers, we need to go with the float type. Fine. तो मुझे यहाँ पर फ्लोट या डबल, डबल भी सेम सपोर्ट करता है, दोनों में से कोई भी ले सकते हो आप. ठीक है. एंड एज यूजुअल अगर आप यहां पर डबल यूज कर रहे हो तो आपको हर जगह पर डबल यहां पर लेना पड़ेगा. यहां पर भी डबल, यहां पर भी डबल, एंड इंटीजर डॉट पार्स डबल. जहां पर एंड आएगा वहां पर आपने डबल यूज कर लेना है बस, इफ यू आर यूजिंग द डबल टाइप. क्लास चेंज हो गई ना? तो अब अगर हम इसको दोबारा से एग्जीक्यूट करते हैं विद द हेल्प ऑफ शिफ्ट और F6 की, ठीक है, तो यहां पर अगर मैं कुछ भी डालूंगी, सेम फिगर में डाल रही हूँ 56 एंड 3, एंड व्हेन आई क्लिक ऑन द डिवीजन देन आई गॉट द आंसर इन फ्रैक्शंस 18.6. ठीक है. क्यों? क्योंकि मैंने यहां पर उसकी टाइप चेंज कर दी इंटीजर से डबल. याद रखना इंट हम यूज करते हैं फॉर द होल नंबर्स, जहां पर मेरे पास पूरे नंबर होते हैं विदाउट एनी फ्रैक्शन, और डबल हम वहां पर यूज करते हैं जहां पर मुझे फ्रैक्शनल आंसर चाहिए. गेटिंग माई पॉइंट? Yes, ma'am. तो अब आ गया काम मॉड का. मॉड का काम यहां पर क्या है? इसको हम क्लिक करेंगे एंड व्हेन वी जंप टू द मॉड फंक्शन, तो अगेन आई एम जस्ट कॉपिंग द टेक्स्ट हियर, कंट्रोल सी, पेस्ट इट हियर. ठीक है, मैंने यहां पर पेस्ट कर दिया उसको, एंड आई विल गो विद द मॉड फंक्शन. यहां पर आएगा परसेंटेज साइन. बस ये साइन चेंज करना है आपने, और कुछ भी नहीं चेंज करना. अब देखो ये मुझे मॉड का क्या रिस्पॉन्ड देता है. एफ शिफ्ट प्लस FC करके मैंने उसको रन किया, then I place it 56, then again 3 and I click on the mod, और ये मुझे आंसर क्या दे रहा है? 2. 2 आंसर क्यों दे रहा है? क्योंकि इसका रिमाइंडर 2 है. 354 के ऊपर फुली डिविजिबल है विद द आंसर 18. ठीक है, और उसका रिमाइंडर जो बचता है वो 2 बचता है अगर हम उसको डिवाइड करते हैं तो. फाइन. Yes, ma'am. दिस इज योर मॉड आंसर. अब क्लियर है? Yes, ma'am. Yes. अब ये प्रोग्राम हो जाएगा आपका. Yes. इसका कोड लिखना चाहोगे तो लिख लो बेटा. ये तीनों फंक्शंस का कोड है. ठीक है, ये एडिशन का है, ये डिवीजन का है, और ये मॉडुलस ऑपरेटर का है. तीनों का कोड लिख दो. सब्ट्रैक्शन और मल्टीप्लिकेशन का मैं आपके ऊपर छोड़ती हूँ कि आप उसको इंप्लीमेंट करोगे. कुछ नहीं करना, सिर्फ यहाँ पर साइन चेंज करने हैं इतनी जगह पर, और कुछ भी नहीं करना. फाइन.
Yes, ma'am. मतलब कैलकुलेटर में 5 फंक्शंस मैंने जोड़े थे और मेरे 3 फंक्शंस यहाँ पर तैयार हो चुके हैं, बाकी के 2 फंक्शंस आपने खुद करने हैं।